भारत में एक चीज बड़ी जोरदार है, भारत की विविधता, डाइवर्सिटी। अपनी डाइवर्सिटी ने अपने को कई मामलों में बड़ा बचाया है, कई मामलों में ठीक किया है। दुनिया के दोनों धर्म, इस्लाम और ईसाई, कौन कौन से दोनों धर्म, जहां जहां गए हैं वहां पे सफाया किया पहले वाले धर्मों का। जहां ये दोनों धर्म गए वहां पे पहले वाला पूरा धर्म, जो भी कोई धर्म रहा होगा वो क्या हो गया, पूरा खत्म। कारण जैसे ईरान देश था, ईरान में एक धर्म था पारसी। कौन सा धर्म था, पारसी। एक पारसी नाम का धर्म है, वहां पर इस्लाम आया और इस्लाम आके वहां का कोई राजा बना और उस राजा ने आका भाई आज के बाद तुम्हारे वाली किताब बंदर है, तुम्हारे वाली किताब किसी को मैंने पढ़ते देख लिया जूते पड़ेंगे, ये किताब पढ़ो, दूसरी किताब दे रहा हूं। पूरे पूरे देश का सिस्टम ही चेंज हो गया। ये दोनों धर्म भारत में बहुतायत में भारत में आए, बड़े लंबे टाइम तक भारत में राज किया। उसके बावजूद भारत के अंदर ईसाई और इस्लाम दोनों अल्पसंख्यक हैं। यहां पर खत्म नहीं कर पाए वो चीज, कारण था यहां की डाइवर्सिटी। यहां एक किताब थी नहीं। यहां पे आगे किसी मुसलमान राजा, ईसाई राजा ने कहा कि वेद नहीं पढ़ोगे अपना, कोई नहीं, पुराण पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, महाभारत पढ़ लेंगे। आज के बाद तुम दिवाली नहीं मना सकते, नहीं मनाएंगे। वैसे पटाखों में कान फूटते हैं, होली मनाएंगे, होली करक पुण्य मनाएंगे ना, खातीज मनाएंगे नहीं। हाँ, भाटा भाटा बोमियो है। तुम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करोगे, करता कौन है, शंकर को मानते हैं हम तो, वैसे बम बम भोले के पुजारी है। इस डाइवर्सिटी ने भयंकर तरीके से बचाया। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज बाकायदा एक्ट लाए 1813 में, और एक्ट ला के कहा कि ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार कर सकते हैं। ईसाइयों में वे लोग जो धर्म का प्रचार के मिशन पे निकलते, धर्म के प्रचार के मिशन पे निकलते, उनको क्या कहा जाता। और आज भी खूब बड़ी संख्या में मिशनरीज घूम रहे हैं। आज भी धर्म प्रचार वाले मामलों में ईसाइयों का कोई तोड़ नहीं है। वो आज भी अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं। वो तो अफ्रीका वाले एक नेता का वो स्टेटमेंट ही है ना, मैंने कभी बताया होगा वो आपको, कि जब यूरोपियंस हमारे अफ्रीका में आए थे तो उनके पास बाइबिल थी और हमारे पास जमीन थी। उनके पास बाइबिल थी और हमारे पास, कुछ सालों बाद हमारे पास बाइबिल थी और उनके पास जमीन थी। हम सारे ईसाई बन गए, हमारी जमीनें सारी यूरोप वालों ने खरीद ली, हम बाइबिल लेके इधर उधर घूम रहे थे। अब जब यह आए तो अब इनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। किसी भी नई दुकानदार को अपना सामान बेचने के लिए दो काम करने पड़ेंगे, अपने दुकान की अच्छी बातें बतानी पड़ेगी और पुराने वाली दुकान की कमियां बतानी पड़ेगी। मैंने एक पंखे की दुकान खोली, आप मेरे पास पंखा लेने के लिए तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा भाई मेरे वाला पंखा टिका हुआ है, 2 साल ही सर्विस की इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवाज नहीं करता है, बहुत शानदार तरीके से चलेगा, एकदम हवा दूर दूर तक हवा फेंकेगा, तेज हवा फेंकेगा, गर्म नहीं ठंडी हवा फेंकेगा। 2-4 चीजें बतानी पड़ेगी। फिर मेरे को पड़ोस वाले दुकान वाले की 4 कमियां बतानी पड़ेगी। मेरे कहना पड़ेगा कि साहब इन वाला है ना बिजली ज्यादा खाता है, मेरे वाले में बिजली भी कम आएगी, और इन वाला पंखा है ना वो डंडी बीच वाली लंबी है, उसकी लंबी है तो फिर वो चलता है तो आपको डर लगता है हे अब आया है ना, वो वे उस प्रकार से चलता है। मैं उनकी 2 कमियां बताऊंगा तो आप मेरे वाले खरीदोगे, वरना मेरे वाला पंखा नहीं करोगे। ईसाइयों ने यह काम करना शुरू किया। ईसाइयों ने अपने धर्म की तो अच्छी बातें बताई, फिर आप जीसस हमारे करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति, मदर मेरी, सब बच्चों का ध्यान रखने वाली। और तुम्हारे अपने यहां पे बेसिकली 2 धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों की धज्जियां उड़ा दी और ईसाइयों ने इनके बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने बाद में किसी को जाकर क्या रहे हिंदुओं तुम्हारे तो, तुम्हारा हिंदुओं का तुम्हारा तो सिस्टम ही समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे देवता मानते हो, ऊपर से हाथी है नीचे से आदमी है। गणेश जी ऐसा थोड़ी होता है कि सूंड लेके आदमी घूम रहा है, ऐसे देवता होते हैं तुम्हारे। कभी एक वो तुम्हारे उसके पापा जो वो नाते नहीं है कभी, ऐसे नहीं है। तो यार जीसस को देखो कितना अच्छा देवता हमारे। उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करने शुरू की, इस्लाम के खिलाफ बातें करने शुरू की। भारत में आदमी और कुछ भी सुने, धर्म के खिलाफ नहीं सुने। ये धर्म के खिलाफ जो उनकी बातें थी, इसने भी उनको लोगों के खिलाफ खड़ा किया और अपने लोगों को लगने लगा कि नहीं यार भाई, मैं हमेशा समझता हूं कि मैं गणेश जी की कितनी मजाक उड़ाल लूं, खुद मुझे गुस्सा नहीं, मैं गणेश जी की यूं कहूं भाई अरे यार गणेश जी जोरदार है, पेट मोटा, डाइटिंग भी नहीं करते हैं, फिटनेस की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं गणेश जी। मैं खूब सारी यूं मजाक उड़ा लेता हूं गणेश जी, क्योंकि मुझे लगता है माई फ्रेंड गणेश भाई, गणेश जी मेरे मित्र है, मैं कुछ ही कर सकता हूं। पर वो तीसरा आदमी मुझे आगे गणेश जी के बारे में कहे और इसलिए कहे कि कटाक्ष करे तो मेरा जी कर रहा है नाक तोड़ दूं तेरा। गणेश का नाक भले कैसा रहा, अब तेरा साफ नहीं छोड़ू मैं बाद। सीधी सी बात है यार, कैसे सुना जाए। कल को आपको माता जी पे गए, किसी दूसरे पे गए तो बड़ा बुरा लगता है। नहीं यार तुम ये नहीं कह सकते, तुम बालाजी के बारे में ये नहीं कह सकते कि बंदर है और तुम ये, वो हमारा देवता है।
हम आपस में खुद भले कितनी मजाक कर ले, लेकिन तीसरा आदमी करेगा तो कटाक्ष लगता है, कटाक्ष सहे नहीं जाते हैं। सिंपल सी सीधी सी बात आती। ईसाइयों ने जब कटाक्ष करने शुरू किए तो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के अंदर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। जो प्रतिक्रिया वो क्रांति, लेकिन ये ईसाई मिशनरियों वाला अभी भी है थोड़ा थोड़ा, ये अभी उड़ा लेते हैं ऐसी काम। तो ये जो थोड़ी ईसाइयों टाइप की सी स्कूलें होती है, इनके अंदर टावरों के साथ कर लेते हैं कभी कभी, कि बच्चों को लेके गए स्विमिंग पूल, पिकनिक लेके गए बच्चों को, पिकनिक लेके गए बच्चों का, बच्चों स्विमिंग पूल में नहाओगे, टावरों में मजा ही आता है यार ऐसी चीजों में। बच्चों ने कहा हाँ हाँ, सब बच्चों को स्विमिंग पूल के पास ले जाके खड़ा किया, फिर कहा बच्चों रुको, पहले पहले बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें। बच्चों ने कहा हाँ सर करो। तो बच्चों को दिखाई मूर्ति, बच्चों ये कौन है? बच्चों ने कहा तो गणेश जी है। गणेश जी की मूर्ति फेंकी स्विमिंग पूल में, गणेश जी डूब गए। मूर्ति पत्थर की थी, गणेश जी डूबने ही थे। कहां गए गणेश जी? अरे सब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, गणेश जी नीचे। थोड़ी देर बच्चों को और देखे, बच्चों ये कौन है? ये तो बालाजी है। बहुत फेंकी, बालाजी डूब। बच्चों ये क्या? ये मस्जिद है, मस्जिद डूब। बच्चों ये कौन है? कि ये गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह जी डूब। बच्चों ये कौन है? कि ये जीसस है। इस बार जीसस फेंका, जीसस तैर रहे हैं, मूर्ति लकड़ी की है। बच्चों जो खुद अपने से डूबने को नहीं बचा सकता, क्या तुम्हें बचा पाएगा? तुम्हें डूबने से कौन बचा सकता है? जो खुद तैरता है। बच्चों तैरता कौन है? इसलिए दुनिया को कौन चला सकता है? शाम को वापस लाना है बच्चों को, बच्चों का बच्चों लो आ जाओ, आ जाओ वापस चलते हैं, अब घर पे मम्मा वेट कर रही है तुम्हारा। बच्चे भाग के वापस सारे गाड़ियों के अंदर आके पैक, बस के अंदर आगे बैठ गए। और तभी सर ने आके कहा बच्चों गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पता नहीं गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो सर क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। और टावरों को धक्के लगाने में मजे आते हैं। सारे नीचे आ जाओ, सब नीचे आ गए फटाफट। बच्चे धक्का लगाने से पहले रुको 1 मिनट, पहले जोर से बोलो बजरंगबली की। टावरों जोर से जय बोली, अब लगाओ धक्का, पर गाड़ी तो स्टार्ट नहीं, गाड़ी तो आगे नहीं सरक रही। बच्चों बोलो अल्लाह अकबर, गाड़ी इस बार आगे। बच्चों बोलो वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, गाड़ी फिर आगे नहीं। अब बच्चों चुपचाप आंखें बंद कीजिए और जीसस को याद कीजिए। बच्चों ने जीसस को याद किया। बच्चों धक्का लगाओ, धक्का लगाते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। भाई ड्राइवर भी तो स्टार्ट नहीं कर रहा था गाड़ी। तो बच्चों रुकी हुई गाड़ी को कौन चला सकता है? तुम्हारे जीवन को कौन बढ़ा सकता है? ये मजाक ही तो है भाई। नॉर्मल आदमी की समझ नहीं आए और बड़े आदमी की चीजें समझ में आने लग गई थी, समझ में आने लग गई तो उनको लगा यार ये तो पर है ना, ये वास्तव में मिशन है। मिशन का मतलब होता है किसी चीज को हाथ में लिया तो उसमें जीत जान से लग जाना। मैं ना ईसाइयों का फैन हूं कई मामलों के अंदर, कि ये जो मिशनरी थे ना, ये शुरुआत में जो भी मिशनरी हुआ करते सारे, ये कौन थे मिशनरी? या तो टीचर या डॉक्टर। तो प्लानिंग देखो इनकी, वास्तव में दुनिया को बेच खाए। ये व्यापारी थे यूरोप वाले बहुत अच्छे। इन्होंने अपने समाज में कुछ टीचर और कुछ डॉक्टर लिए, जिनको कहा तुम्हारा एक ही काम है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, और कोई काम नहीं। ऐसे लोग जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं हमारे पास आओ आगे सा। उनमें टीचर और डॉक्टर लिए। अब एक टीचर तैयार कर लिया, मालूम मैं वो टीचर हूं, मैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जा रहा हूं। वहां से एक टीचर को भेजा उन्होंने उड़ीसा। कहां पर भेजा? उड़ीसा। जंगल में जातू तो आदिवासियों में रहे, क्या करूंगा वहां? बच्चों को पढ़ा, फ्री फ्री पढ़ा। अब मैं वहां हूं, टापरों को फ्री पढ़ा देता हूं। या मैं एक डॉक्टर हूं कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में जा, क्या करूं? दवाइयां बांट फ्री। अब वो आदिवासियों के बीच में है, आदिवासियों की हालत अपने से छिपी हुई नहीं है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी और ही बुरी हालत के अंदर जी रहे। वहां आके वो जो एक मिशनरी, वो जो डॉक्टर साहब है, वो आके उनको फ्री में पैरासीटामोल दे देते हैं। बुखार तो नहीं चढ़े, वरना बुखार में लोग मर जाते हैं। भारत ऐसा देश है जिसमें बुखार में लोग मरते हैं। जब बुखार आए बुखार में मर गए, 3 दिन टेबलेट नहीं मिली यार, गर्म हो के आदमी मरमुरा गया उसके अंदर। छोटा मोटा किसी के लग गया, डिटॉल लगा दी, पट्टियां कर दी। अब एक आदमी आपके बीच में 2 साल रहे, 2 साल आपकी फ्री में सेवा करे, आप ही पूछ लो साहब हो कौन? इतने भलाई के काम करते हो आप। मैं जीसस का भेजा हुआ एक बंदा हूं। आप क्यों आए यहां पे? कि जीसस ने कहा। जीसस कौन है? भगवान। वो क्यों भेजते हैं? कि वो चाहते हैं उनकी सारी संतान खुश रहे। सर ऐसा जीसस कहां है? हमें दिखाओ, मूर्ति दिखाई। सर आप इनको मानते हो? हाँ। कैसे मानते हो? मैं शाम को 6 बजे प्रेयर करता हूं, आज से तुम भी शाम को 6 बजे प्रेयर में आना। 10 आदमी भी प्रेयर में आए, 10 दिन प्रेयर कराई, 10वें दिन सबके पास में जीसस थे। अब पर इस बात को दूसरे तरीके से सोचिए। एक गोरा चिट्टा आदमी जो उधर की 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री की जलवायु के अंदर रहा हुआ है, वेल एजुकेटेड है, वो आपके 45 डिग्री के तापमान में एक जंगल के अंदर बैठा है।
केवल इसलिए कि 10 आदमी ईसाई बन जाए। अक्सर जब भी कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, हिंदुओं जाग जाओ वरना सब आदिवासियों को बना देंगे ये लोग ईसाई, तो हिंदुओं के टीचर डॉक्टर को भेज लो वहां। यदि 70 साल के तुम्हारे लोकतंत्र में मलेरिया की दवाई उन आदिवासियों को नहीं मिल रही है, ये तुम्हारे लोकतंत्र पे धब्बा है। यदि 70 साल में भी तुम्हारे हिंदू उनके बीच में जाके उनका इलाज नहीं कर पाए, ये तुम्हारे धर्म पे धब्बा है। वैक्यूम कहीं नहीं होता है, कोई ना कोई जगह लेगा, तुम नहीं जाओगे कोई तीसरा आके जगह लेगा। इन मिशनरियों का काम तो है। ये अफ्रीका के जंगलों में इनको मार दिया था खूब सारे लोगों को, फिर भी हटे नहीं जाएंगे, ईसाई तो बनाना है। मदर टेरेसा यही तो है, मिशनरी तो थी। मदर टेरेसा पे एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि मदर टेरेसा भारत में लोगों को ईसाई बना के गई थी, और आरोप नहीं, सही बात है। उसने पता नहीं कितने लोगों को ईसाई बनाया था, पर मुझे कतई गलत नहीं लगती। उन दिनों भारत में एक रोग फैला हुआ था, कुष्ठ, कोड लेप्रेसी। आज भी ना घरों में पूछना कोड रोग की क्या हालत थी। कोड रोग में अपने यह था कि यदि पिताजी की हो गया तो बेटे उठा के बाहर फेंक के आते, बाहर घर में घुस गया तो देख लेना। पति की हो गया तो पत्नी नहीं अड़े, पत्नी की हो गया तो बेटे नहीं अड़े, पति नहीं अड़े, बाहर। आप ये मान लो कोरोना हुआ था ना, इस बात में क्यों इतना आश्चर्य करोगे, पिता को बेटे अलग कैसे कर सकते हैं? तो कोरोना में किया ही था ना, हुआ तो कमरे में बंद किया था ना हमने, अलग रहे। उस समय तो घरों से बाहर फेंक दिए थे। उस महिला ने उन कुष्ठ रोगियों को जिनको घरों से बाहर निकाल दिया गया था अपने सेंटर पे लेके जाती, उनका इलाज करती। अब मान लो वो जो 10 आदमी ठीक हुए होंगे, उनमें 8 ही ईसाई बन गए, तो कोई बुरी बात नहीं। उनके घर वालों ने निकाल दिया था, तब उनको लेके जाने वाली महिला कौन थी? इसलिए वो मदर है, इसलिए वो मदर टेरेसा है। तो मिशनरियों का ये काम बड़ा जोरदार, साम दाम दंड भेद सब तरीके मिशनरी इस काम में लगे रहते हैं। पैसे वाला मामला खूब, मुझे याद है हम पहले लोलकोटी जब कोचिंग हुआ करती, मेरे एक दोस्त इमली फाटक रहा करते, उनके सामने एक भैया रहते, सिंगल रूम, भैया भाभी 2 बच्चे, उसी रूम, एक रूम के अंदर रसोई। ये स्टूडेंट रहते हैं अपने कि रूम में रसोई अपने देते हैं, इधर रह जाएंगे इधर रोटी बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अपने अपने कौन कौन से 2 कमरे चाहिए अलग अलग। स्टूडेंट लाइफ ऐसे जीते। वो फैमिली रहती कि भैया भाभी रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, उसी के अंदर उनका किचन है। मैं कई बार जाता, मैं उनसे पूछता, उनका तो यार भैया है वैसे तो बहुत अच्छे हैं यार, ये परिवार ही बहुत अच्छा है। ठीक है यार, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, भैया कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो अब यार 2 BHK कहीं फ्लैट लेंगे तो किराया खा जाएगा, फिर घर पे क्या भेजेंगे, क्या खुद खाएंगे, क्या घर वालों को खिलाएंगे, इसमें रह जाते हैं। फिर उन भैया ने थोड़े दिन बाद में रिलीजन चेंज किया, भैया बने ईसाई। ईसाई बनने के बाद में भैया 2 BHK के फ्लैट में रहते, उनके दोनों बच्चे किसी सेंट नाम वाली स्कूल के अंदर जाया करते, भाभी जी उस स्कूल के अंदर नौकरी करने लगे, भैया को किसी अच्छी कंपनी के अंदर, वो भैया कॉमर्स किए होते तो अकाउंटेंट की जॉब मिली, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। भैया के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बस इतना था कि पहले जब जाते तो भैया भैया राम राम, भैया ऊपर जोर सामने से जोर से कहते जय श्री राम, जोर से नारा लगाते, भैया जय माता दी, माता जी जय, माता जी जय करते। अब भैया को लगता है आते मेरे को जय माता जी नहीं करते, भैया पहले कहते गुड इवनिंग। भैया ने मूर्तियां उठा उठा के बाहर रखी, तो मेरे वाले और उन्होंने रूम चेंज कर लिया, अलग रहते। तो मेरे वाले दोस्त हंसते कि यार हमने इसे ना उड़ती उड़ती बात सुनी है कि इनको ना 5 लाख रुपए मिले। कितने मिले? 5 लाख। मैं रूम आया था, हमारे रूम पे एक सीनियर भैया रहते, हम फ्लैट लेकर रहते, 7 लोग रहते, 3 कमरे, उनमें 7 लोग रहा करते। मैंने उन सीनियर भैया को कहा भैया मैं एक मेरे दोस्त के पास जाता हूँ और वहां पर एक वो भैया ऐसा है कि वो है ना यूं बन गए, ईसाई बन गए, उनको 5 लाख रुपए मिले। उनको तू तो पता लगा वो कौन बना रहा है? क्यों? का अपने साथ हैं। 35 लाख का जुगाड़ है राजवीर, उनका आधे 17.5 दो तुम तो। मैंने नहीं भैया अपने धर्म थोड़ी छोड़ सकते। अरे का कोई फर्क नहीं पड़े, गांव में जाके वो राम रूमी कर लेंगे, यहां इनसे गुड इवनिंग करनी है गुड इवनिंग कर लेंगे। वैसे अपने कौन से मंदिर जाते हैं, कभी संडे वाले दिन चर्च में घंटियां खड़काएंगे जा जाके, और वो हंसते वैसे। अरे क्या टावरों के नाम अच्छे अच्छे होंगे, क्या यूं राजवीर नाम लेके हम तो बाद में रोजर, डेनियल, फेडरर, है ना, राफेल, नडाल, वैसे नाम रखेंगे अपने टावरों के। लड़कियों के कैथरीनर, वैसे नाम होंगे अपने। तो अभी तक मुझे वो मिला नहीं है, जिस दिन मिल गया मैं पक्का रोजर हूं। अपने चेंज करेंगे भाई साहब। पैसा है बात देखेंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बात है, तो धर्म की मजाक उड़ानी शुरू कर दी, इस वजह से भी लोग नाराज। हम जहां कब्जा करेंगे सामान बेचेंगे,
सामान बेचेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, मतलब धन मिलेगा। हम जहां जाएंगे वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हम जहां जाएंगे वहां कब्जे करेंगे। यार आज अपने को पता चला कि भारत ने बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर सब पे कब्जा कर लिया, मजा नहीं आएगा? कि मैप के अंदर देखेंगे यहां भारत, यहां भारत, यहां भारत, तो राजी हो जाए। तो आप सोचो, इंग्लैंड इतना सा देश है और उसका नागरिक जब यूं मैप उठा के देखता देखता सब जगह अपना कब्जा है, वो तो कपड़ों से बाहर ही रहता होगा। यार कितना गौरवान्वित होता होगा। तब उन्होंने अपने वो डायलॉग बनाया कि ब्रिटिश साम्राज्य उस साम्राज्य के समान है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यार हमारे सन अस्त नहीं हो कभी। कैसे? जब इंग्लैंड में होगा तो भारत में दिन है, भारत में रात हुई तो इंग्लैंड के अंदर दिन, अमेरिका में दिन है, ऑस्ट्रेलिया में दिन है, कहीं ना कहीं तो है। हमने तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। आप मैप देखे तो इंग्लैंड तो इतना छोटा सा है, अमेरिका कितना बड़ा महाद्वीप है। एक डायलॉग है कि आने वाले समय में दुनिया इस बात पर अचंभा करेगी कि एक द्वीप ने एक महाद्वीप पर राज किया था। एक द्वीप ने महाद्वीप पर राज किया था। द्वीप कौन? इंग्लैंड। महाद्वीप कौन? पूरा महाद्वीप खा गया यार। ग्लोरी मिलती है कि नहीं मिलती? तो 3G का सिद्धांत कि क्यों कब्जे के यूरोप के लोगों ने? सामान बेचना है, भगवान का प्रचार प्रसार करना है और कब्जे कर करके ग्लोरी प्राप्त करनी है। वो ग्लोरी उस टाइम में ग्लोरी यही होती थी, किसने कहां तक कब्जे कर ली, ये उसकी क्या है ग्लोरी। हम कहते हैं कि साहब कुंभा ने मालवा को हराया, उसे ग्लोरी मिली, इस ग्लोरी में उसने बनाया कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मतलब ग्लोरी, तो और क्या अपने आप। तो 3 इनकी वजह से किया करते। तो अब अंग्रेजों को अपना सामान बेचना है, सामान बेचना है तो उन्होंने कहा भारत में बेचो सामान। अपने वाला एक दिन के अंदर पूरी मेहनत मजदूरी करके और वो एक सूत का कपड़ा कास्ता, यदि वो उसको मार्केट के अंदर बेचेगा तो वो कहेगा भाई साहब एक शर्ट की मूल्य है 100 रुपए। एक शर्ट कितने? 100 रुपए। वहां पे उसको जोर तो आया नहीं, तो उसने कहा एक शर्ट का मूल्य 20 रुपए। सस्ता हो गया सामान। टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी सामान को क्या कर देती है? सस्ता कर देती। अब वो वहां पे सामान सस्ता था, उस सस्ते सामान को भारतीय मार्केट में उतारा गया। अब सस्ता सामान भारतीय मार्केट में होगा, अब 2 शर्ट मिल रहे हैं, एक 100 रुपए का मिल रहा है, एक 20 का मिल रहा है। आप में भले राष्ट्रवाद की छड़ें कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी लहरें तरंगे अंदर उमड़ती हो आपके, पर खरीदोगे 20 वाला ही। फिर दूसरा, अपने वो जो शर्ट बनाई हुई हाथ से बनाई हुई है, वहां मशीनें आ गई थी, डबल तुरपाई थी। आप बड़े मोटी सुई के तागे लगाए हुए थे अंदर, दूर से दिखा करते थे। पहले गांव में गूदड़ों में लगाते थे ना, आजकल तो बनाने कम कर दिए। पहले वो बड़ी वाली सुई, मेरे को याद है काम उसमें लेते थे कि गूदड़े बनाने होते तब वो मोटी वाली सुई डाल डाल कर वो धागे अलग दिखा करते थे। तो अपने धागे वो थे, वहां पर वो मशीन आ गई, उसने कहा साहब डबल तुरपाई है। अपने दुकान का सामान बिकना ही बंद हो गया। मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 50 शर्ट बनाए 50 दिन के अंदर, मैं मार्केट में लेके गया लेकिन बिका एक ही नहीं। अगली बार मैं किस लिए बनाऊंगा? जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मेरी दुकान तो बंद ही होगी ना। मैंने कहा फिर दूसरा बिजनेस करता हूं, इसका मतलब मेरी वाली शर्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। तो जब आर्थिक चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि वो राष्ट्रवाद पे भारी पड़ती है, मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनीज माल का बहिष्कार किया जाए। अक्सर कोई आके कह देता है भाई वो सस्ता है, नहीं हो सकता बहिष्कार। खरीदेगा आम आदमी, आम आदमी पॉकेट देखता है अपना। दुनिया की हर घटना में आर्थिक कारण है। व्हाट्सएप पे वो पढ़ के जाता है कि हमारे चाइना बेचेगा हमारे देश में माल, फिर यहां से कमाएगा रुपए, उसके खरीदेगा हथियार, मार देगा हमारे सैनिकों को। हमारे रुपए से मारे जा रहे हमारे सैनिक, क्या खरीदोगे तुम चीन का सामान? और बंदा दुकान जाता तब सोच के जाता है कि अब की बार चाइना के सामान के तो हाथ ही नहीं लगे। दिवाली का टाइम और खरीदारी करने गया, उसने जाग का कि वैसा मेरे को मकान में रोशनी करने के लिए वो रोशनी वाली लड़ियां चाहिए। रोशनी की लड़ियां आती हो दीपक से जो लगाते हैं, लड़ियां चाहिए, और मेरे को वो दिखाओ और एकदम स्वदेशी अपने देश की दिखाओ। दुकानदार ने कहा पक्का साहब मैं तो आपसे बड़ा स्वदेशी हूं, और ये लो साहब लड़ी कितनी है? तो उनका साहब कितना बड़ा मकान है? इतना बड़ा मकान आ जाएगी, वो पूरे पे आ जाएगी आपके मकान के ऊपर। कितने रुपए की? तो कहा 500 रुपए की। क्या विशेषता है इसकी? तो उसने कहा 2 सीजन चल जाएगी। कितना सीजन चल जाएगी? या 3 सीजन चल जाएगी। 3 साल तक संभाल के रख लेना, ढंग से लगाना, ढंग से उतारना। इस दिवाली भी काम आएगी, अगली दिवाली भी काम आएगी, उसकी अगली दिवाली भी काम। टिकाऊ मजबूत माल है एकदम, चिंता मत करो आप। और कैसे जलेगी? तो उसने कहा लाल रंग की है।
ये लाल रंग की है, ये हरे रंग की है, नीले रंग की, आपको जो कलर पसंद हो वो दे दूं मैं। लाल ठीक रहेगा, लाल ले लो, हरा ठीक रहे तो आपके हरा ले लो। हमने कहा ठीक है। और कोई क्या हो सकता है? तो दुकानदार ने कहा दूसरा तो चाइनीज वाला है, दिखा देखे। तो उसने चाइनीज वाला दिखाया, ये कई सब 150 रुपए की। कितने की है? पर 1 साल ही चलेगी, इस साल बस, अगली साल काम नहीं आएगी, बाद में आधे इसमें बल्ब खराब वराब हो जाएंगे। कलर का कलर ये अलग अलग है, पहला बल्ब जलेगा लाल, दूसरा सफेद, तीसरा नीला है, चौथा हरा है, और फिर एक को छोड़ के चसबूज और करेगा वो जलेगी। आपके भले राष्ट्रवाद कितने हिलोरे मारता हो, आप 150 वाली लाओगे, आप सोचोगे 3 साल अलग अलग लेके जाएंगे, 150 450, 50 रुपए बचे, चसबुज करवाई घर के बाहर। कहां राष्ट्रवाद है? आपने इधर उधर देखा कि और कोई देख तो नहीं रहा है, अरे पैक कर फटाफट डब्बा ये लगा देना स्वदेशी वाला ऊपर। तो दुनिया की हर घटना के अंदर मुख्य कारण क्या होता है? अंग्रेजी माल इतना ज्यादा आ गया था हमारे मार्केट के अंदर कि हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए। और जब इतना ज्यादा माल आ गया कि उद्योग धंधे ठप हो गए, तो अब इस उद्योग में जो काम करने वाला बंदा है, इस उद्योग में एक बंदा काम करता है कि एक फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री के मालिक ने 10 मजदूर भी तो रहे होंगे, कोई कपास लाने वाला, कोई सूत को ले जाने वाला, कोई शर्ट को ले जाने वाला, कोई तागे लगाने वाला, कोई अलग अलग प्रकार के लोग रहे होंगे। वो क्या करेंगे? बेरोजगार। मालिक बेरोजगार है तो दूसरे भी बेरोजगार। मालिक तो चलो फिर भी क्या पता को दूसरा काम कर लेगा, मजदूर तो बापड़े क्या करेंगे? इसलिए वो खेती की तरफ क्या लगा दिया, भगवान बुद्ध कहां से आ गए। उद्योग वाले लोग सारे के सारे किधर चले गए? भाई पहले यह था कि पहले हम 2 भाई या 4 भाई, हम 4 भाइयों में से 2 भाई तो करते हैं खेती और 2 भाई करते हैं फैक्ट्री में काम। अब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई तो वो 2 भाई भी तो खेत पे आएंगे। प्रचंड बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, कि भाई खेत में 2 आदमी काम करते हैं तो भी पार पड़ जाती है, अब 2 और आगे काम कर रहे हैं। कहने को यह कि खेत में 4 आदमी काम करते हैं, पर तुम 2 नहीं आते तो भी पार पड़ रही थी यार। तुम काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे काम का कोई भी आउटपुट नहीं, ये दिख नहीं रहा, अदृश्य बेरोजगारी है, छुप रही है, आपकी गुप्त रूप से बेरोजगारी दिखाई दे रही है। खेती की हालत खराब होने लग गई, 1 अनार 100 बीमार। खेत कम लोग ज्यादा, खेत कम और लोग ज्यादा होंगे तो अब खेत से ज्यादा आपको आउटपुट लेना है, तो खेती पे दबाव पड़ेगा। पहले यह था कि 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन में कितने बीघा में खेती करें, कितने में नहीं करें? तो कहा 3 बीघा छोड़ दो, बाकी में खेती कर लो। 2 साल 3 बीघा छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? कि पड़त है। क्या है? आज भी गांव के अंदर किसान पड़त छोड़ देता है। होता है हम ये मानते हैं कि जमीन में लगातार खेती नहीं होनी चाहिए, जमीन में लगातार खेती होगी तो जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए यूं करते हैं कि 2 साल के लिए ये 3 बीघा छोड़ दी और 7 बीघा में खेती कर ली। 2 साल बाद में ये जमीन वापस तैयार है तो इधर खेती करनी शुरू कर दी, इधर से छोड़ दी। 2 साल बाद इधर वाली पे खेती कर ली, बीच वाली छोड़ दी। पड़त छोड़ छोड़ के खेती करते हैं। लेकिन अब कहा कि इनकम का दूसरा सोर्स तो अपने पास है ही नहीं, पूरे में करो। और जब आप पूरी जमीन में खेती करोगे, जमीन थोड़े दिनों में बंजर हो जाएगी, जमीन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटने लग जाएगी। जो जमीन पहले 1 बीघा का 1 क्विंटल दे रही थी वो 90 देगी, बाद में 80 देगी, 70 देगी, 50 पे आ जाएगी। ये तो होता है, तो आज भी देखते हैं अपने खेती के अंदर। उद्योग जब बंद हुए तो उसका असर किस पे जाके पड़ा? उद्योग बंद क्यों हो गए? अंग्रेजी माल देश में क्या आ गया था? ज्यादा।